मैं आपको एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन वाला पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो फॉर्मूले में कुछ कुछ वेरिएशन तो आएंगे, वो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको सीखते जाएंगे। एक बार में मैं सारे लिख दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया K2 Zn Cl का होल 4 और सपोज SO4 2 नेगेटिव, या SO4 ही लिखा रहने दो, या अपन SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें। अब बताओ ये K क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, कैटायनिक पार्ट, ठीक है बेटा। ये है कैटायनिक पार्ट, ये क्या है सेंट्रल मेटल, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयनाइजेबल पार्ट, इस ब्रैकेट को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सभी को नाम मालूम है, ठीक है। चलिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहले लिखना होता है कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट। देखिए बात सुनिए, इसके नीचे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 50 लिखा है, तो मैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी काउंटिंग ऑक्सीडेशन नंबर में हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई, पोटेशियम, सोडियम, जो कुछ भी दिया गया है। फिर उसके बाद लिखना है ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद लिखना है ये क्या है, लिगेंड है, ठीक है। इसके बाद ये लिखना है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल। इसके बाद एक और चीज लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और लास्ट में लिखते हैं आयनाइजेबल पार्ट, ठीक। और ये है आपका चार्ज। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो लास्ट में चार्ज नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम उसका इंडिकेटर लिखते हैं, दैट इज आयन, ठीक है ना। अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज लगा हुआ है, तो आपको वहां पर क्या लिख देना है, आयन वर्ड लिख देना है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि इसके ऊपर चार्ज है। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ है ना, पक्का, ठीक। अब ऊपर देखें, इसी पैटर्न में लिखना है। अब मान लो लिखते लिखते आपको एक सवाल मिला जिसमें ये था ही नहीं, तो नहीं है तो उसको मत लिखो, आगे से स्टार्ट कर दो। जो चीज नहीं मिल रही है उसको मत लिखिए, बात क्लियर है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल, सुनिए एक नहीं, मतलब ओनली 1 सेंट्रल मेटल इज प्रेजेंट, समझ में ना। सेंट्रल मेटल 2 नहीं हो सकती, होती है तो उनका फिर कुछ अलग मामला होता है, ब्रिज के अलग केस बनते हैं। नॉर्मल केसों में 2 नहीं मिलेंगे, एक सेंट्रल मेटल और बाकी जो कुछ भी है वो सब क्या है, लिगेंड है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। बाकी सब क्या हो जाएंगे, लिगेंड, ठीक है। उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर और उस तरफ, दोनों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है उनका नाम बिल्कुल ऑर्गेनिक स्टाइल में लिख दो, जैसे ऑर्गेनिक में लिखते रहे, ठीक है ना। अगर वही चीज अंदर प्रेजेंट है तो उसका नाम आईयूपीएसी स्टाइल में लिखेंगे, इनऑर्गेनिक आईयूपीएसी, जो तुम्हें कल टेबल पढ़ाई थी ना, उस टेबल की स्टाइल में। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। टेबल नहीं है अभी, मैं तुम्हें और भेज दूंगा, उसका पीडीएफ भेज दूंगा, क्लियर है, ठीक। अब देखो आपको क्या करना है, सपोज इसी को लिखना है या किसी को भी लिखना है, तरीका समझ गए सभी लोग। अभी कोई कंफ्यूजन तो बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए समझ लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, जिंक का निकालना है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल के लिए निकाला जाता है, किसके लिए, सेंट्रल मेटल के लिए, ठीक है, सेंट्रल मेटल के लिए। तो आप यहां पे कितना दिया, 2, ठीक है, और प्लस का 1, प्लस जिंक का x, प्लस क्लोरीन कितना है 4, माइनस का 1, प्लस SO4 का -2, ठीक है। SO4 पे चार्ज -2 होता है, और उसके ऊपर भी चार्ज लगा -2। यहां अच्छा नहीं लगा, आप यहां पे लिख सकते हो -2, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, -2 पे। ये वाला -2, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। अगर वहां पे कोई भी चार्ज नहीं होता तो यहां पे क्या लिखता, 0 लिख देता। बात क्लियर है सभी को इतनी, कोई कंफ्यूजन बताइए, ठीक है। देखो ये हो गया प्लस का 2 प्लस x -4 -2 इक्वल टू -2, तो ये दोनों तो खत्म ही हो जाएंगे, -4 बचेगा, उस तरफ चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। बोलो क्लियर। अब ये +2 कैसा लिखा जाएगा, रोमन में लिखा जाएगा। तो ये बेटा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का तरीका। कोई डाउट, 0 आ जाए तो 0 को तो वैसा ही लिखते हैं, ठीक है, तो 0 भी लिखना है। अगर मान लीजिए कभी निगेटिव में आ जाए तो आप माइनस करके लिख दीजिएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समझ गया ना मेरी बात, कोई कंफ्यूजन है अभी भी बताइए, क्लियर है,
एक नाम दे दूं लिखने के लिए, ठीक है। हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हुए ही सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका गलत होता जाएगा मैं आपको जहां पे जो गड़बड़ हो रही होगी उसको सही करवाता जाऊंगा। हटाऊं उसको, ठीक है। चलिए एक नाम लिख लिए, चलो करो। K4NiCN का होल 4, बताओ नाम क्या होगा? बताइए इसका नाम क्या हुआ? एक बच्चा बताओ, सब लोग चिल्ला रहे। हाँ, साइक्लोनो, साइनो। अच्छा, पोटेशियम टेट्रा जीरो, पक्का? कैसे लिखूं बताओ? पोटेशियम टेट्रा साइनो, अच्छा 8 भी लगाना है। चलो इसके ऊपर बात कर लेते थोड़ा, निकलेट और जीरो। देखिए जिन लोगों को नहीं मालूम है इन्होंने 8 क्यों यूज किया है समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल के साथ 8 तभी लगता है जब आपका यहां पर क्या प्रेजेंट हो, कैटायनिक पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या है 8 कब लगेगा? 8 लगने की कंडीशन बता रहा हूं। पहला, कैटायनिक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, कैटायनिक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इन पे डबल फाइन लगाओ, कल ये 2 लेके आएंगे, ठीक है। कैटायनिक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, बोलो क्लियर है। और दूसरा देखो, अगर मैं इसको उठा के पानी में डाल दूं तो क्या होगा, ये डिसोसिएट कर जाएगा, तो के पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो भी क्या होता है, आपको 8 लगाना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? समझ गए ना। आइदर देयर शुड बी अ कैटायनिक पार्ट और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज। कोई कंफ्यूजन है? ठीक, चलिए दूसरा करते हैं। ये सही हो गया बेटा। थोड़ा कठिन करें, है ना। चलो एक पहले इसी तरीके का और देखो। चलो K2PdCl4 नाम लिखें इसका, इसको डालता हूं। बताओ बेटा कौन बता रहा? इतना टाइम लगाओगे? इनका फोन ला के मुझे दो, लो फोन लो। कुछ स्मार्टनेस घर पे भी रखाया करो, सारे ले आते हो। नाम बताइए, कौन बता रहा है? लगे ढूंढने उसमें हैं, नंबर ही नहीं पता होगा, निकल के नीचे होता है। चलो बोलो। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, तुम लिखोगे आके? चलो अच्छा बोलो, मैं लिखता हूं, बोलो। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, स्पेल करो। हाँ ATE लिख दिया। और बताओ, ब्रैकेट में रोमन नंबर 2। देखिए यहां पर जो इन्होंने लिखा है, इसका नाम था पैलेडियम और बाद में 8 लगा दिया जैसा फॉर्मूला था हमारा। तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि अब देखो ये सुनने में कैसा लग रहा है, ये सुनो पढ़ो, पैलेडियम 8, अच्छा भी नहीं लग रहा है। समझ गए मेरी बात? तो कुछ मेटल ऐसे होंगे जैसे IUM से खत्म हो रहे मेटल, ठीक है ना, और आपको 8 लगाना है तो उसके IUM क्या कर दो, हटा दो, पैलेडेट। बात समझ आ गई ना। तो ये क्या करो, IUM यहां से खत्म करो इसको, ठीक है, और क्या बन जाएगा, पैलेडेट। समझ गए क्या बन गया?
डेट, समझ रहे हो ना डेट? ये देखो मुस्कुरा रहे हैं, 65 रुपए मेरे इकट्ठे करके डेट पे जा रहे हैं। चलो हो गया क्लियर? तो ईएम के साथ 8 नहीं लगाना है, ठीक है? अगर आपको 8 लगाना ही है, मान लीजिए किसी, देखो है क्या, पहले डीएम हमने नहीं लगाया था, ईएम लगाने के भी नियम है, ठीक है ना? ईएम के हैं कुछ नियम, और ईएम इसके अंदर अपने आप से ही लगा था, उसके नाम में ही है पहले डीएम। तो आपको 8 लगाना है तो ईएम 2 हटा, फिर 8 लगा देंगे, ठीक है? सबके साथ नहीं होता है, सिर्फ ईएम वालों के साथ, IUM के साथ। हटाओ इसको, अभी क्लियर है सभी को? ठीक। चलिए फिर कुछ नया करते हैं कि AGCN का होल 4 लगा देते हैं, 2 लगा दो, 2। चलिए करिए, अब बताएं क्या होगा। पीछे कौन है? अर्नब, एक आधा तुम भी बता लो, हैं? शर्म आ रही है क्या बताने में? हाँ जी बताओगे? बारात में आए हो तुम तो? मैं आते नहीं है इसलिए। बहुत बढ़िया। कल आए थे? मैं 6 साल में बीमार थी। क्या हो गया? चलो थोड़ा सा एक काम करो, इनकी हेल्प लेके ट्राई करो। ये आज से ही स्टार्ट किया है, ठीक है? कल मैंने इसकी एक टेबल डाल दी थी, आज उसकी PDF डाल दूंगा, तुम आज इसको पूरा सुनना, बाद में बैठ के आपको आ जाएगा, ठीक है? प्रॉपर आज से ही स्टार्ट हुआ है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है, बस कल टेबल लिखवाई थी और कुछ नहीं किया था, ठीक है? टेबल याद होनी चाहिए, बिना टेबल के कुछ नहीं। अब जैसे मुझे नाम ही नहीं मालूम, इसको बोलते क्या हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? कुछ नहीं। बताएं बेटा किसने कर लिया? बताओ। पोटेशियम डाइसाइनो सिल्वरेट 1। अच्छा, कोई और ट्राई करेगा भाई? पोटेशियम एक, हाँ बताओ बताओ। पोटेशियम टुट्रासाइनो सिल्वरेट टेट्रासाइनो, टुट्रा, टुट्रासाइनो क्या होता है? टेट्रा टुट्रा दिखाओ। हाँ इस वाले में कहाँ? कल वाले एग्जाम हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ ना। दिखाई मैंने वो 4 को टेट्रा, 2 का टुट्रा। सर लिखवाया था लिखवाया जब अरे लाओ दिखाओ। सर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा 4 है, 4 लिखा होगा, टेट्रा लिखा था। वो 4 का एग्जाम्पल था जो आज सबसे पहले करवाया है, टेट्रा है वो। पर फिर भी आपने टुट्रा लिखवाया। अच्छा एक बार बताओ, 4 का टेट्रा, हाँ 2 का टुट्रा, 1 का बटरा। सबके में एक लिखा अरे मतलब मेरे से मिस्टेक अरे भाई 2 के लिए ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। अच्छा चलो फिर से कोई ट्राई करो। सिर्फ बाई लगा दो तो सिर्फ बाई नहीं, बाई भी नहीं लगेगा। चलो भाई और कौन बताएगा? डाई लगा डाई लगा सकते हैं। हाँ बताओ। पोटेशियम डाइसाइनो ऑर्गेनेट। अब बताओ तो इतनी गलती कैसे हो सकती है? डाई टेट्रा टुट्रा ये तो हो ही नहीं सकता है ना। चलो जी, पोटेशियम, पोटेशियम डाइसाइनो। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने इसको लाया था कि जो Ag है ना, बच्चे सुनो तो मेरी बात, सिल्वरेट कुछ नहीं होता, कुछ मेटल के लिए लैटिन वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना? जैसे Ag है, ये सिल्वरेट नहीं है, अर्जेंटेट है, ठीक है ना? Au के लिए भी सेम, गोल्ड नहीं है, ऑरा, ऑरेनियम, ऑरेट, समझ गए ना? तो वो ऑरेट होता है, ऐसे ये अर्जेंटेट है। बात समझ में आ गई ना? यहां पर Ag लिखा हुआ है, Ag का नाम सिल्वर होता है, लेकिन हम सभी के कॉमन नेम जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना? हम कुछ मेटल्स के लिए लैटिन वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आपको उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे इसका नाम क्या है? अर्जेंटेट, ठीक है ना? तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? अर्जेंटेट लगाना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी। जैसे सेकंड ईयर में डाई लगाया तो बाई भी तो होता है सर? हाँ वो उसको भी बताएंगे बेटा, ठीक है? बाई का अलग सीन होता है, वो यहाँ पर नहीं। जब भी आप लिगेंड की नंबरिंग करेंगे ना, तो देखिए 1 के लिए तो कुछ लगाना ही नहीं होता है, 2 के लिए डाई, 3 डाई, डाई डी बाई डी, सॉरी डी आई डाई, ठीक है? और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, समझ आया ना? 5 के लिए पेंटा, और इस तरीके से आगे।
और टुटरा किसी के लिए नहीं था। इसके में भी यही लिखता है। मैं बताता हूँ, सुनिए, वो लिखते समय ई यू बनाया होगा फ्लो में, तो तुम्हें यू लग रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए तो आप पूछ लिया करो ना। इसमें क्या है आप समझिए, एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एक शब्द लिखना है, ये एक ही नाम है ना, एक शब्द है बेसिकली, है ना, और उसकी भी स्पेलिंग गलत हो जाए तो फिर सोचो किस बात पे नंबर दिया जाए। बात समझ रहे हैं ना, आप लिख ही क्या रहे हैं, एक नंबर के लिए एक शब्द तो लिख रहे हैं, ठीक है, तो सही होना चाहिए। हटा दूं, ठीक, चलो भाई। इसी तरीके से एक दो और देख लो, K2 HgCl4 देख लो, यहाँ पर Hg करके देख लो, एक Hg कर देता हूँ, यहाँ पर Cl4 करता हूँ, Cn की जगह Cl कर लेते हैं। चलो करो, K2 कर लो, K2, चलो ठीक है, करिए, अब करें, लगाओ दिमाग। कोई और ट्राई करेगा? चलो आरम ट्राई करो बेटा। तो मैंने ये लिखा पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो मर्क्यूरेट और रोमन नंबर। वो सारा सही है, पोटेशियम पोटेशियम वाला सही है। पोटेशियम बोलो आगे, टेट्रा क्लोराइडो क्लोराइडो, मर्क्यूरेट, स्पेल करो। MERCURATE। ठीक है, मर्क्यूरेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड 2, ठीक, सही है। बात समझ आ गई सभी को? हाँ है ना, मरकरी बोलते हैं ना, मर्क्यूरेट लिखते, सभी का लैटिन नहीं है ना, मैंने बताया ना आपको, कुछ का है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अभी कर लोगे ना, अभी कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा चेंज करें, ठीक। किन किन का होता है जो सिल्वर का हो गया, गोल्ड का हो गया, आयरन का भी कुछ केस होता है, क्योंकि आयरन में क्या होता है कि आयरन और फेरस दोनों ही लिखे जाते हैं, तो अभी आएंगे उनके फेरस, वो अभी आएगा, ठीक है ना। अगर आयरन इस जगह यूज हो रहा है तो आयरन नहीं लिखते, फिर फेरस वगैरह यूज होता है। अभी करवाएंगे, इसका भी करवाता हूँ। चलो अब कुछ नया कर देते हैं, है ना, देखते हैं इसके लिए क्या करते हो। अब बताओ, बोलो बेटा, कौन बताएगा? क्या किया? CO चलो आंसर बताओ। टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल और ब्रैकेट में कार्बो निल निल, स्पेल करो, वाई भाई एल आई एल, वाई ठीक है, कार्बोनाइल। हाँ, और फिर और निकल निकल 0 ब्रैकेट। 0। बोलो क्लियर? इसकी 0 होती है, 4 0 0, काम खत्म, x बराबर 0। क्लियर है ना पीछे तुमको? पक्का? ठीक, अगला एक दो और करवा देते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको जो दे रहा हूं उसमें क्या होगा कि लिगेंड 2 हो जाएंगे, एक से ज्यादा, ठीक है ना। अभी तक तो एक ही चला था ना, अब 2 आ जाएंगे, तो उसमें कुछ नया नहीं होना है। उसमें क्या होना है, लिखेंगे ऐसे ही, सब कुछ वैसे ही, बस जैसे अब 2 लिगेंड है तो पहले कौन लिखा जाएगा, तो वो अल्फाबेटिकल रूल, याद है ना, अल्फाबेटिकल, जिसका अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो ये थोड़ा सरल सा है, इसको लिख देते हैं। COCl2 NO2 और NH3
थोड़ा कठिन कर दूं, NH3 का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और SO4। ज़्यादा कठिन नहीं है कुछ भी, आपको बस याद रखना है कि चूंकि बस हमने क्या किया, देखो एक आयनाइजल पार्ट डाल दिया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, वो लास्ट में लिख देना होता है। बीच में हमने बहुत सारे लिगेंड डाल दिए, आप अल्फाबेटिकली आप उनको अरेंज कर दीजिएगा। क्लियर है? चलो अरेंज करो, बताओ नाम क्या होगा। हाँ, टेट्रा अमाइन, ठीक है। रुको रुको रुको, साथ साथ लिखते जाएं। टेट्रा, ठीक है, स्पेल करो। हाँ सुनिए भाई सभी लोग, इसमें AMINE ऑर्गेनिक वाला नहीं चलता है, ठीक है, AMM चलता है। यहाँ पर ना डबल M है, AMMINE, अमाइन, ठीक है भाई, ऐसा, ठीक है। चलो एक टेट्रामाइन, डाइक्लोराइडो, नाइट्राइट, अरे यार, नाइट्राइटो N, कोबाल्ट, ब्रैकेट में 4, सल, देखिए फिर से सुने, इन्होंने बोला है सल्फेटो। सल्फेटो इनऑर्गेनिक का नेम। अभी मैंने समझाया था कि ब्रैकेट स्क्वायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर बोथ साइड आप ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करिएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? सल्फेट, है ना, SULPHAT, सल्फेट, सल्फेटो नहीं। बात समझ में आ गई? अब देखिए इस नाम में अब कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई ना? तो टेट्रामाइन, देखिए 4 अमाइन थे, टेट्रामाइन, डाइक्लोराइडो 2 क्लोरीन थे, नाइट्राइटो N, देखिए सुनो, जो NO2 है ना वो NO2 लिखा गया है, तो NO2 लिखने की वजह से हम ये मानते हैं कि ये नाइट्रोजन साइड से लगा है। अगर मैंने इसमें ONO लिखा होता तो ये नाइट्राइटो O हो जाता, समझ गए ना? तो नाइट्राइटो N और कोबाल्ट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फेट, बोलो क्लियर? S स्मॉल ही है, ठीक है। NO2 का ऑक्सीडेशन हाँ देखिए इसका हो गया 0, NO2 का -1, Cl का -1, तो -2, और ये कितना हो गया 3, उसका भी लेंगे, SO4 -2 लेंगे, ठीक है ना। तो अब SO4 का -2, कुछ छूट रहा है क्या, 4 प्लेटिनम, हाँ गलती थोड़ी सी हुई है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। क्लोरीन यहाँ पर ना 2 की जगह 1 ही लेना चाहिए था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, सुन लें। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है 2, ध्यान सुनना, यहाँ पे 2 आ रहा है, समझना, और इसका आ रहा है 1, तो 3 हो गए, 3 और 2, अरे नहीं निकालना पा रहे हो, देखो इधर देखो, कोबाल्ट का X प्लस ये हो गया 2 -1, ठीक है, प्लस -1 प्लस उसका 0 ही हो जाएगा, और SO4 का -2, समझ गए, इक्वल टू, यहाँ पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इक्वल टू 0। तो X ये कितना हो जाएगा, -2 -1, ये 0 हटाओ, -2 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 4 भी आपको एक बार करेक्ट करना पड़ेगा। क्या कोई कंफ्यूजन है अभी भी? अभी क्लियर हो गया? हाँ है ना। तो ज़्यादातर जो गलतियां हैं वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर में, थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है, बाकी तो बहुत सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। बोलो अभी भी कुछ कठिन लग रहा है? पक्का? ठीक है, आगे करें, चलो इसको लिख लो जिसका भी गलत हुआ है, चलो। जानकी बेटा ये बंद कर दो बेटा। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें बहुत सारे लिगेंड है, ठीक है ना। आप लगाइए दिमाग, देखें कौन करता है। ये लो, PT BR CL C6H5 C5H5 C5H5N ब्रैकेट में और NH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और PT के अंदर ही।
तो नाम लिख लो। ठीक है, देखिए Cl को आप जानते ही हैं, Br को आप जानते ही हैं, NH3 को जानते ही हैं, इसका नाम याद करने को दिया था ना, पिरिडीन। शाबाश, इसका नाम है पिरिडीन, बिल्कुल सही। ठीक है, अब लिख के देखो, तुम भी ट्राई करो एक बार, पिरिडीन। अगर स्पेलिंग ना आए तो पूछ लेना।